हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पर। आज हम वेरी इजी ट्रिक्स टू राइट अ लेटर इन एग्जामिनेशन सीखेंगे। ये हैं कि लेटर किस तरह से बनाए जाते हैं। पहले लोग गाना गाते थे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, लेकिन आजकल चिट्ठियाँ नहीं आती, ईमेल आते हैं और चिट्ठियाँ सिर्फ एग्ज़ाम में आती हैं। और जो मेल आते हैं वो इतने बल्क में आते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और डिलीट मार देते हैं। पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो मार्केटिंग के और एडवर्टाइजमेंट के ही होंगे, तो इसलिए हम उन्हें नहीं देखते। बेसिकली जो चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं या लेटर लिखे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये आपने पहली क्लास में भी पढ़ा होगा, इसमें भी आप जानेंगे। पहला होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर या अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक में क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आए तो आप उनको नमस्ते करते हो, फिर उनसे पानी के लिए पूछते हो, चाय के लिए पूछते हो, क्या लाएं, ठंडा लाएं, गर्म लाएं, बैठिए। फिर उन्हें बड़े आराम से बिठाते हैं, नाश्ता वाश्ता कराते हैं, फिर उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। ये हो गई औपचारिकता। इसके उलट अगर आपका कोई छोटा भाई दोस्त वगैरह बाहर से आता है तो आप उसके साथ में ऐसे नहीं कि नमस्ते बैठो, छूटते के साथ ही आप उसको आजा आजा अंदर अपने कमरे में ले जाओगे, अपना सामान खेलने वेलने का या पढ़ाई वढ़ाई का कुछ होगा तो दिखाओगे। मतलब एक्साइटमेंट रहती है। और वहाँ फिर आप उससे सीधा पूछोगे, ओए पानी पिएगा, ओए भूख तो नहीं लगी तेरे को, कुछ खाएगा। मतलब वहाँ पे किसी तरह की औपचारिकता या कैसे हो आप, आपको क्या भूख लगी है, मैं क्या आपके लिए कुछ ले आऊँ, इस तरह कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन मारते हैं और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्या यार खड़ा हुआ है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, देख नहीं रहा पसीना आ रहा है, पानी तो पिला दे। मतलब अगले को भी कोई लेना देना नहीं है, रिस्पेक्ट की तो कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों से क्या फॉर्मेलिटी करनी है। इसी तरह छोटे भाई बहनों के साथ भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, सीधा ऑर्डर देते हैं, ओए खड़ा क्यों है, जा पानी ले आ, चल भाई पानी पिला दे, मेरी कितनी प्यारी बहन है, पानी पिला दो। ठीक है, ये हो गया इनफॉर्मल वे। अब फॉर्मल वे में जब हम लेटर लिखते हैं तो हम एक फॉर्मेट सेट फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम सबसे ऊपर सेंडर जो भेजने वाला है, फिर नीचे उसमें रिसीवर, बीच में डेट डालते हैं, उसके बाद में सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं। सैल्यूटेशन मीन्स रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, सर मैडम, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट डालते हैं, रिगार्डिंग, सब्जेक्ट और रिगार्डिंग की सब्जेक्ट क्या है, क्यों लिख रहे हैं, लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और फिर फाइनली हम आते हैं बॉडी ऑफ अ लेटर पे कि बॉडी के अंदर उसमें हम क्या दे रहे हैं। मतलब हमारी कोई प्रॉब्लम होगी जिसका हम सॉल्यूशन चाहते हैं और उसी के रेफरेंस में हम वो लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो एक चीज़ जो अब मैं बहुत टाइम से मैंने देखना शुरू किया है, तो लेटर्स में मैं ये चीज़ मिसिंग पा रही हूँ। एक तो प्रॉपर कॉमन ही लगा रहे लोग, दूसरा लास्ट में थैंकिंग यू, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये वर्ड ओमिट कर दिया, हटा दिया वहाँ से। और तीसरा, जब आप नीचे आते हैं इसके बाद में थैंकिंग यू या थैंक्स एंड रिगार्ड के बाद में आपका आता है योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, योर अफेक्शनेटली। अब ये 4-5 तरह के वो हैं और इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये भी हम अभी आगे जानते हैं। उसके बाद में अगर उसमें कोई इनक्लोज़र है तो इनक्लोज़र लगाते हैं। ठीक है, ये है एक फॉर्मेट। अब यहाँ देखिए पार्ट ऑफ लेटर। लेटर के 5 पार्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये बेसिक 5 पार्ट्स हैं। टीचर्स यही 5 पार्ट्स आपको बताते हैं। मैं इसको और डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा मतलब इसके पीछे सिर्फ इतना है कि आप देखिए, रट के तो आप कर लोगे काम, लेकिन रटने में क्या होता है कि अगर 2 वर्ड भी आप भूल गए या आपको याद नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या वर्ड था, तो आगे के सारा सेंटेंस गायब हो जाएगा, वो मेमोरी में से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। बेटर है कि आप उस चीज़ को समझ लीजिए, समझने के बाद उसे अपनी मेमोरी में अपने हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि लेटर लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी तो अलग तरीके से बताऊंगी, आपके टीचर बताएंगे तो अलग तरीके से बताएंगे, मे भी आपके पेरेंट्स बताएं अलग तरीके से बताएंगे। और आप जब खुद लिखने बैठोगे तो हो सकता है कि 3-4 में से किसी की कोई भी चीज़ आप ना उठाओ, अपना ही कोई आइडिया वहाँ पे लिख दो। तो ये है
एक खूबसूरती भाषा की कि आप किस तरह से उसको व्यक्त करते हो। अभिव्यक्ति के लिए भाषा की ज़रूरत है। मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी बात पसंद आएगी तो आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, नहीं पसंद आएगी तो आप एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दोगे। अब हम आते हैं पार्ट ऑफ लेटर पे। एड्रेस ऑफ सेंडर, इसमें जब हम नॉर्मल लेटर लिखेंगे कंप्लेंट वगैरह के लिए तो वहाँ पे हम अपना एड्रेस डालते हैं, नाम डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, फ़ोन नंबर और ईमेल डालते हैं, क्योंकि अब आजकल लेटर बाय पोस्ट कम आते हैं और ईमेल पे रिप्लाई ज़्यादा आता है। और अगर स्कूल में लेटर लिख रहे हैं, जैसे आपने मैडम से छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन लिखी है, तो वहाँ पे हम क्या डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, क्लास और रोल नंबर डालते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड पार्ट है इसका डेट। डेट आप ये जुलाई 19 2020 इस तरह से डाल सकते हैं, 19 जुलाई 2020 ये भी डाल सकते हैं, लेकिन जो एक गलत तरीका होता है वो होता है 19.07.2020। ये वाला तरीका अवॉइड कीजिए, गलत है मैं नहीं कह सकती इस समय, क्योंकि लोग लेटर कैसे लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो एक तरीका है, अगर आप 9 इस सेकंड वाले मेथड को जिसको मैंने अवॉइड करने के लिए कहा इस तरीके से लिखेंगे तो मे बी अगर आपके टीचर जिसके हाथ में आपका पेपर है वो उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा। सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, या डियर सर और ओब्लिक मैम कुछ भी लिख सकते हैं आप। सब्जेक्ट और रिगार्डिंग, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, किस विषय से संबंधित आप लिख रहे हो। 4-5 वर्ड्स में टू द पॉइंट लिखिए, इधर उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लीव एप्लीकेशन है, रिगार्डिंग करके लिख दीजिए 2 days लीव, है ना, या फिर लिख दीजिए लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। ठीक है। अब अगला उसमें आते हैं कि एक तो सिंगल लाइन में होना चाहिए, मिनिमम बहुत छोटा सा सब्जेक्ट होना चाहिए। 2-4 लाइनों में अगर आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो फिर लेटर में क्या लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ लेटर, यहाँ मैंने कुछ ये वो दिए हैं आपको सेंटेंसेस, इनसे आप लेटर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ऊपर सब्जेक्ट लिखा है तो आप विद रेफरेंस ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट, ऊपर दिए गए सब्जेक्ट के संदर्भ में, ये इसकी हिंदी हुई। दिस इज़ इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ। ये होता है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखनी है या किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको जॉब से रिलेटेड, ये जॉब से रिलेटेड परफॉर्मा में ही काम करेगा कि आपने रेफरेंस लिया कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो उस दिन पेपर में देखा था या ऑनलाइन देखा था या वेबसाइट पे देखा था वो इस दिन निकला था। डेटेड के बाद में आप डेट डालोगे, रिगार्डिंग पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए निकला है वो पोस्ट डालोगे। स्कूल में जैसे अभी करंट में आप कैसे लिखते हैं, माई नेम इज़ सुशांत, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th B इन योर स्कूल, या इसके साथ में कॉमा रोल नंबर जो भी है लिख दो। इसके बाद में आप अपने मैटर पे आओ। ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन माई स्टमक सो दैट आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव फॉर रेस्ट। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। नीचे थैंकिंग यू हो गया, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। आप स्कूल के रेफरेंस में ये लिख सकते हैं, इवन यहाँ तक कि अगर आप फादर को चिट्ठी लिख रहे हैं तो बच्चे फादर के, पेरेंट्स के क्या होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, तो उनकी बात मानते हैं, तो वो वहाँ पे भी ओबीडियंटली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब से रिलेटेड कहीं पे वो कर रहे हैं कि आप किसी उसमें जॉब से रिलेटेड लेटर डाल रहे हैं या कंप्लेंट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ ओबीडियंटली वर्ड नहीं आएगा, वो गलत हो जाता है। फिर वहाँ पे आता है या तो सिंसियरली लिख दीजिए, सिंसियरली का मतलब आपका आभारी। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, और या फिर आप इसको जैसे दिस इज ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, फिर आप अपने मैटर पे आइए जिस रिगार्डिंग आपने लेटर लिखा है। नेक्स्ट इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन इन द मैटर ऑफ बैड बस सर्विस हो सकती है, या ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है, बैड ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है, ओवरफ्लोइंग सीवरेज हो सकता है। ये जैसे आपको लेटर में दिया रहेगा वहाँ से आप इसको पिक कर लो और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बॉडी ऑफ लेटर विद डिटेल, दिस पार्ट यू कैन राइट सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, यूज़ क्वेश्चंस पार्ट स्मार्टली।
क्वेश्चन में जो लिखा रहता है आपको इस संदर्भ में चिट्ठी लिखनी है। बुक्स नहीं है बुक स्टोर में तो आपको उस रेफरेंस में चिट्ठी लिखनी है। तो मैडम वहाँ पे कुछ ना कुछ 2-4 लाइनें देंगी लिख के कि आप ये हैं, आप मान लीजिए आपका नाम मनोज है और आपके पास में बुक्स नहीं है, या आपके स्टॉल जो आसपास नियर बाय शॉप्स हैं वहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो ये अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करें, इसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो वो जो टेक्स्ट वहाँ पे उन्होंने दे रखा है वही टेक्स्ट आप यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस पार्ट को कंप्लीट कर दीजिए। मेकिंग रिक्वेस्ट, उसके बाद लास्ट में मेकिंग रिक्वेस्ट वंस अगेन एंड टेक नेसेसरी एक्शन इफ़ रिक्वायर्ड, लाइक उनको फोर्स करना है, दोबारा से रिक्वेस्ट करके फोर्स करना है कि जो मैंने आपको ऊपर समस्या बताई है उस समस्या का समाधान कर दीजिए आप, और उसके लिए पोलाइट सी अप्रोच करनी है। जैसे योर काइंड अप्रूवल फॉर दिस एप्लीकेशन इज़ रिक्वेस्टेड, प्लीज़ ओब्लाइज्ड। ये जो मैंने चिट्ठी आपको लिखी है इसके लिए आपका अप्रूवल चाहिए और मुझे अप्रूव करके मुझे कृतार्थ करें, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, ये तो वही सिंपल हो गया जैसे स्कूल की चिट्ठी लिखते हैं आप, उसमें लास्ट में आप ये दे दीजिए कि मुझे 4 दिन की, कृपया मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ रहूँगा आपकी इस दयालुता के लिए, ठीक है। कोई काम है जो किसी से करवाना है तो उसको थोड़ा सा एक तरह से कहें कि पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करना है ये। काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड, कोई परेशानी है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि लोग गलत सलत पार्किंग कर देते हैं और आपने उसकी कंप्लेंट की है, तो उसमें जो नेसेसरी एक्शन है वो कौन लेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेगी, RWA लेगी, या जो भी है। तो उसको आप जब चिट्ठी लिखोगे तो उसमें ये चीज़ मेंशन करोगे कि इस संबंध में जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें या कोई एक्शन लें, तब आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ इंस्ट्रक्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक नेसेसरी एक्शन इन दिस मैटर, ये भी सेम उसी तरह का है, ये बड़ी अथॉरिटीज़ के लिए है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मैंने अभी बताया सीवर की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपने MCD को लिखा, फिर MCD में जिस डिपार्टमेंट के पास आपने वो चिट्ठी लिखी है उसकी हायर अथॉरिटी को लिखा, और उसके बाद में उनसे रिक्वेस्ट की कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, पानी की दिक्कत है तो पानी की अथॉरिटी जो भी मैटर हैंडल करते हैं उन लोगों को इस काम में लगाइए। उसके बाद आपका लास्ट में आता है क्लोजिंग पार्ट। क्लोजिंग पार्ट में हमेशा यूज़ कीजिए थैंकिंग यू, थैंक्स एंड रिगार्ड, ये मैंडेटरी है, ये चीज़ें यूज़ कीजिए। लोग अवॉइड कर रहे हैं आजकल, मुझे नहीं पता कि उनका क्या माइंडसेट है, लेकिन ये चीज़ अवॉइड नहीं होती है। आप किसी भी लेटर को देखेंगे, मैंने 2 दिन लगा दिए इस वीडियो को बनाने के लिए, मैंने जितने भी अभी लेटर्स पुराने देखे हैं उनमें कई जगह पे ये चीज़ें मिसिंग है, थैंक्स एंड रिगार्ड नहीं लिख रहे। आप किसी को ऑर्डर देंगे और उसके बाद में उसको अगर थैंक्स भी नहीं बोलेंगे तो कौन आपका काम करेगा। आप भी चाहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए काम करें तो आपको वो थैंक यू बोले, अगर वो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा तो आप क्यों उसका काम करोगे। कॉपी भी रिटर्न करते हैं तो कहते हैं ना थैंक यू, तुमने मुझे कॉपी दी, मेरा होमवर्क हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ है कि थैंक्स और थैंक्स एंड रिगार्ड, थैंकिंग यू, ये वर्ड यूज़ कीजिए। इसके बाद आइए योर सिंसियरली, एस जरूर आएगा योर के साथ में, आप योर लिखेंगे और एस नहीं लगाएंगे, ये मिस्टेक है, ये मैंडेटरी है कि लिखना है योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर्स फेथफुल्ली, योर्स अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली मैंने बता दिया, अफेक्शनेटली आएगा अपने रिश्तेदारों के साथ में, उनके प्यारे हैं आप, वो आपको प्यार करते हैं, जिसके लिखते हैं ना आपका प्यारा, आपका दुलारा, तो वो शब्द है योर्स अफेक्शनेटली। सिग्नेचर में लास्ट में आपका नेम आएगा, योर्स फेथफुल्ली के बाद आपका नाम आएगा और एड्रेस आएगा। स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो आपका नाम आएगा, क्लास आएगी, रोल नंबर आएगा, ठीक है। अब ये एक फॉर्मेट है, यहाँ पे देखिए ऊपर इसमें नाम है, एड्रेस है, फ़ोन ये स्कूल का ही है, रवि शर्मा, रोल नंबर दे दिया, क्लास दे दिया, किस स्कूल का है, सेंट मैथ्यू पब्लिक स्कूल शिमला हिमाचल प्रदेश। ये नहीं भी लिखता, रोल नंबर और ये क्लास लिखता, सफिशिएंट था। डेट हो गई, और टू द प्रिंसिपल सेंट मैथ्यू पब्लिक स्कूल शिमला डियर सर। अब यहाँ सब्जेक्ट डाल दिया हमने, ठीक है। अभी इससे पहले लास्ट उसमें मैं बताऊँ, कई जगह आपको ये मिलेगा कि सब्जेक्ट पहले होगा, डियर सर और मैडम बाद में होगा, लेकिन अभी 2019 में एक गाइडलाइन आई है CBSE की, जहाँ उन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड किया है कि अगर आप डियर सर के बाद में सब्जेक्ट डालेंगे तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड बाय द बोर्ड। तो इसलिए आप इस चीज़ को हैबिट में डाल लीजिए, तो जब 10th में आएंगे तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी।
वैसे इसके मार्क्स मुझे नहीं लगता कटेंगे, बट फिर भी। दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम माई क्लासमेट तरुण राव. ही इज़ inactive in class and keep disturbing me when the studies are going on. He threatened to beat me if I report against him. I will be grateful to you look into the matter and take necessary action against him. अब ये देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, कंप्लेंट की. तो कंप्लेंट के लिए मैंने जैसे ऊपर बताया कि जब हम नेसेसरी एक्शन लेने की बात करते हैं तो वो अक्सर कंप्लेंट ही होती है, किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकती है. यहाँ एक बच्चे की कंप्लेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा बच्चा जो है वो क्या है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको क्लास में पढ़ने नहीं देता, परेशान करता है, और जब वो उसको उसकी शिकायत लगाने की बात करता है तो उसको धमकी देता है कि मैं तुझे मारूंगा. और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ग्रेटफुल की स्पेलिंग पे ध्यान रखिए, ये बहुत बच्चों की मिस्टेक होती है. पूरा लेटर ठीक लिखते हैं और ग्रेटफुल में गलत लिख कर आ जाते हैं. GRATEFUL, ग्रेटफुल. ग्रेट लगा के FUL मत लगाइए. GREAT, ग्रेट लगा दिया, फुल हो गया फुल, फिर नंबर भी फुल ही फुल है. टू लुक यू, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू लुक इन टू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हिम. इसको रट्टा मार लो अगर मार सकते हो तो, ये हमेशा ही काम आता है. उसके बाद आगे आपका थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली रवि शर्मा, रोल नंबर और क्लास आ गया. ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट हो गया. सेकंड है इसमें, ये योर्स फेथफुली का मतलब आपका वफादार, योर्स सिंसियरली का मतलब आपका आभारी, योर्स अफेक्शनेटली का मतलब आपका स्नेही या आपका प्यारा दुलारा, कुछ भी समझ लीजिए. योर सिंसियरली मोस्टली यूज़ होने वाला वो है, वो कभी भी गलत नहीं माना जाता. आप किसी के लिए भी लिख सकते, इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो. योर्स फेथफुली मैक्सिमम केस में हम जब इंटर डिपार्टमेंटल कुछ यूज़ करते हैं, मतलब एक ही डिपार्टमेंट में, आपके स्कूल में अगर क्लर्क चिट्ठी लिखेगा प्रिंसिपल को तो योर्स फेथफुली लिख सकता है. लेकिन आप किसी और के लिए लिख रहे हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को कोई रिपोर्ट कर रहे हो या कंप्लेंट कर रहे हो, तो वहाँ फेथफुली मत यूज़ कीजिए, वहाँ सिंसियरली यूज़ कीजिए. टू द प्रिंसिपल ABCD स्कूल रोहतक हरियाणा, लीव एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज. अब ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, अक्सर छुट्टी मांगनी ही पड़ती है. रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इट इज़ स्टेटेड दैट माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी इज़ गोइंग ऑन टू बी हेल्ड नेक्स्ट ट्यूसडे, दैट इज़ आई और ई का मतलब होता है दैट इज़ 28/7/2020 एज द ओनली ब्रदर और सिस्टर. कुछ भी, अगर लड़का है तो ब्रदर लिख दे, लड़की है तो सिस्टर लिख दे. आई हैव टू टेक केयर एंड हेल्प टू माई पेरेंट्स इन ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ दिस सेरेमनी एंड अदर रिलेटेड मैटर्स. मुझे क्या करना है भाई, हेल्प करना है, इतना बड़ा ओकेजन है. सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 4 days. इस कारण मैं, इसलिए, सो का मतलब है इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकूँगा. फ्यूचर टेंस की बात कर दी उसने. योर काइंड अप्रूवल फॉर दिस एप्लीकेशन इज़ रिक्वेस्टेड, प्लीज़ ऑब्लाइज्ड. तो मुझे आपका अप्रूवल चाहिए कि मैं छुट्टी मार लूँ, और इस बात के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा. योर्स ओबीडेंटली, देखिए स्टूडेंट है तो टीचर का क्या रहेगा, ओबीडेंटली ही रहेगा, इसलिए वो ओबीडेंटली वर्ड यूज़ कर सकता है. और आगे उसने अपना नाम लिख दिया. ठीक है. लास्ट के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया, योर्स काइंड अप्रूवल फॉर दिस एप्लीकेशन इज़ रिक्वेस्टेड, प्लीज़ ऑब्लाइज, ये आप यूज़ कर सकते हो लास्ट में. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days, अभी जैसे हमने यूज़ किया. आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर योर काइंडनेस, मैं आपकी इस दयालुता के लिए आभारी रहूँगा. और उसके बाद है काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन इन दिस रिगार्ड. जब आप कंप्लेंट कर रहे हैं और उस पर कोई एक्शन चाहते हैं तो ये लाइन आप वहाँ पे लिखेंगे. क्वेश्चन है, यू आर सज्जीत ऑफ 122 अर्जुन नगर, नई दिल्ली. A number of scooters and cars are parked in your locality without any order, causing blockage of the streets. Write a letter to the local secretary of the Residents Association complaining against this problem. तो इसमें देखिए सबसे पहले सेंडर कौन है, संजीत सिंह है. एड्रेस उसका दे दिया 122 अर्जुन नगर, न्यू दिल्ली. डेट डाल दी February 22, कोई भी डेट डाल दीजिए आगे इसके. 2, रिसीवर का एड्रेस द सेक्रेटरी रेजिडेंस एसोसिएशन न्यू दिल्ली. यहाँ नीचे आप सोसाइटी का नाम भी दे सकते हैं. सर, ये सैल्यूटेशन हो गई. अब उसके बाद में है सब्जेक्ट,
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, 4-5 शब्दों का हो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो एक लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग द इशू ऑफ बैड पार्किंग हैबिट्स इन द लोकेलिटी। I would like to draw your attention to the bad parking habit of resident in our locality. It is resulting in a lot of chaos and no place for parking for those who came back late. मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बैड पार्किंग हैबिट के लिए, जो गलत और गंदी आदतें लोगों में हैं, जो इधर उधर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, उसकी वजह से लॉट्स ऑफ chaos होता है, मतलब मिसमैनेजमेंट होता है, और आखिरी में क्या होता है, जो लोग लेट आते हैं उनके लिए पार्किंग की जगह नहीं बचती है। डिस्पाइट डेफिनेटिंग द एरिया असाइन टू ईच व्हीकल, कार आर पार्क्ड अमिस्ट 2 पार्किंग स्पॉट, 1 व्हीकल ऑक्यूपाइज द स्पेस फॉर 2-3 व्हीकल्स, लीडिंग टू मिसमैनेजमेंट। 2 व्हीलर्स आर प्लेस्ड nowhere near the allotted zone. This creates problem for other people as they have to then spend a lot of time finding parking spot in other locality. It induce frustration and tension for safety of vehicle. Despite of definite, जब हमने ये दे दिया कि कौन व्यक्ति किस जगह पे गाड़ी खड़ी करेगा, उसके बाद भी गाड़ी वाले, कार वाले ऐसी जगह पे अपने व्हीकल पार्क कर देते हैं जो 2-3 2 व्हीलर्स की जगह घेर लेता है, और ये सब मिसमैनेजमेंट है। और बाद में क्या होता है कि 2 व्हीलर्स को गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, और 2 व्हीलर वाले इधर उधर जगह ढूंढते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और उनको अपनी चीज़ों की भी, गाड़ी की भी टेंशन रहती है कि वो सेफ़ खड़ी है या नहीं खड़ी है। Various notice and warnings have been given to the rule violators, but no betterment can be seen. कई नोटिस और वार्निंग जारी की हैं, कई चेतावनियाँ दी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इस तरह के उल्टे काम कर रहे हैं उन लोगों के सेहत पे कोई असर नहीं हुआ है। I request you to take strict action in this matter. Hope you shall be resolve our problem as soon as possible. ये क्लोजिंग हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद आ गया थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद एसेंशियल कॉमा है, ये ज़रूर लगाइए, ये लगता ही है। योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, इनके बाद भी जो कॉमा आता है वो एसेंशियल कॉमा है, लगता ही लगता है। योर्स सिंसियरली संजीत अ कंसर्न सिटीज़न, और सिटीज़न की जगह पे वो अपने घर का एड्रेस वगैरह भी दे सकते हैं। अब सेकंड ये है यहाँ पे, राइट अ लेटर इन चार्ज ऑफ टेक्स्ट बुक सेक्शन NCERT न्यू दिल्ली कंप्लेनिंग अबाउट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, अगर आपको इसका वो लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो आप ये भी लिख सकते हो, रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। इवन मंथ आफ्टर beginning of new session, you are रोहित राणा, रीडिंग इन सेंट जेवियर स्कूल न्यू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल सेंट जेवियर स्कूल, ये तो आपने एड्रेस, जो सेंडर है उसने लिखा एड्रेस, डेट डाल दी, उसके बाद में रिसीवर जिसको भेजना है, रिसीव करना है जिसने, उसका एड्रेस लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है ना, रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स भी सही था, और कंप्लेंट अबाउट ये भी ठीक है। रिस्पेक्टेड सर मैडम, दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, ये कॉमन लाइन है जिसे आप हर एक उसमें यूज़ कर सकते हैं। इवन आफ्टर मंथ ऑफ ये कमेंसमेंट, ये आपने अभी देखिए ऊपर टेक्स्ट में लिखा था ना, वही हमने यहाँ उठा लिया। NCERT टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन एट एनी बुक स्टोर, स्टूडेंट हैव टू अटेंड। यहाँ पे अपने हिसाब से वोकैबुलरी को आप यूज़ कीजिए। स्टूडेंट हैव टू अटेंड द स्कूल विदाउट टेक्स्ट बुक, सम आर बोरोइंग द ओल्डर वर्जन ऑफ देयर सीनियर्स विद outdated syllabus. This is resulting in problems in learning and understanding. ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल उसमें बोल रहा है कि इसके ये दिक्कतें हो रही हैं जो एक आम स्टूडेंट को होती हैं। I hope you understand the intensity of the situation. I request you to
undertake a quick action in making the books available as soon as possible. I hope my complaint does not fall into deaf ears. अब ये जो एक लाइन है कि मैं ये समझता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुना जाएगा, उसको बहरे के जैसे रिएक्ट उस पर नहीं किया जाएगा। आप या तो ये पैरा लिख सकते हैं या इसके बदले में आप ये पैरा लिख सकते हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ बुक्स फॉर अस। क्योंकि एक स्टूडेंट लिख रहा है ना, तो ज़रूरत कितनी है हमें बुक्स की आप समझ सकते हैं। काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन इन दिस मैनर सो द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स बिकेम स्मूथ। ठीक है, वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो एक व्यू है और ये दूसरा व्यू है। आपको जो भी इसमें से अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है या याद रह जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड, फिर एसेंशियल कॉमा रिगार्ड्स के बाद में योर्स सिंसियरली। मैंने आपको बताया योर्स वन वर्ड है, एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस मत लगा दीजिएगा, ये सिंपल ही रहता है। सिंसियरली के बाद ओबीडेंटली के बाद ही कॉमा आएगा। रोहित राणा, बाकी जो उसका क्लास वगैरह देना चाहे या स्कूल का नाम देना चाहे तो वो हो गया। I hope it will help you in letter writing. Subscribe Samajik Gyan. Like and share the video. Press bell icon. Select option all. Thanks for watching.